स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और इसी वीडियो के नीचे आपको KGS खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से खान सर का भी बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। साथ ही साथ इडुटेरिया का बिहार SI प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इडुटेरिया बिहार SI प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 6 को। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें तथा इस सीरीज के अंत में या फिर इस सीरीज के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर करें और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 6 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन दिया हुआ है। कथन 1 में पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है, ये बिल्कुल सही है। हवा पदार्थ है, भले ही वह अदृश्य है, ये भी सही है। जल एक पदार्थ का रूप है, ये भी सही है। एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, ये गलत है। परछाई में द्रव्यमान और आयतन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन पूछ रहा है क्या सही समूह का चयन करें, तो सही समूह हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। क्या पूछ रहा है, हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो इसका कार्यालय का नाम होगा पूर्व मध्य रेलवे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना क्षेत्र ब्रिटिश को नहीं सौंपा। और चौथा जो दिया हुआ ऑप्शन डी, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब तक हुआ था, ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। ठीक, और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1790 से लेकर 1792 तक, और चौथा जो है 1799 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1799 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी काय। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 तरह का होता है, एक होता है SER, दूसरा होता है IR। SER को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और IR को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी अंतःपर्दवी जलिका, खुरदरी और चिकनी अंतःपर्दवी जलिका। और जो खुरदरी अंतःपर्दवी जलिका होता है जिसको RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, सभी जो है जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। किसने, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 2 और 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, कथन 2 दिया है। कथन 1 में भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। द्वितीय कथन है, 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर माना जाता है। ठीक है, तो 2 कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से क्या कि कौन सा कथन सही है या फिर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7 7 स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? क्या पूछ रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है ये किस शहर को जोड़ता है? ये एक हाईवे परियोजना है, ये जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस परियोजना की शुरुआत 2001 में अटल बिहारी जी के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का आदेश पत्र 1854 को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वुड का आदेश पत्र 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का जो लड़ाई था ये था 22 अक्टूबर, याद रखिएगा डेट, 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को हुआ था। आपसे पूछ क्या रहा, तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व था ये किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और हेक्टर मुनरो ने क्या किया था कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह सालम द्वितीय तीनों को सेनाओं को पराजित किया था। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था? अवध का था शुजा उद्दौला। ठीक है, और सालम द्वितीय तीनों को क्या किया था? पराजित किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। और ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ वहीं से शुरू हो गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? क्या पूछ रहा है? किसमें जो है नदी और उसकी तटीय शहरों का जो मिलान है वो गलत है? तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गया जो है फल्गु नदी है, सोन नदी जो हाजीपुर का है, ठीक है, सरयू नदी छपरा का, गंगा नदी पटना का। तो पूछा इसमें कौन सा गलत है? तो देखो गया का फल्गु नदी बिल्कुल सही है, सरयू नदी छपरा बिल्कुल सही है, गंगा नदी पटना सही है, सोन नदी हाजीपुर ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम में है? यानी विदेशी जो आक्रमणकारी भारत में आया उसका सही क्रम में क्या है? चलिए इसको देखते हैं। तो ऑप्शन ए में हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंदी, हिंद, पार्थियन। दूसरा है कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन। तीसरा है हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। और चौथा दिया हुआ हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक, कुषाण। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद, यवन, उसके बाद शक, शक के बाद हिंद, पार्थियन, उसके बाद कुषाण आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहां की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो पटना में जो कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था 1912 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? तो बिहार ने जो तिलक स्वराज फंड के लिए 7.5 लाख रुपए एकत्रित किया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कथन पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कथन 1 में दिया हुआ है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच मान उतना ही उच्च होगा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिलहाल अभी ऑप्शन बी ही हो गया आंसर, लेकिन फिर हम आगे इसका ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट कथन जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पीएच कोण समानता किसी पीएच स्केल पर 0 से 14 तक माप सकते हैं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, पीएच में पी का आदर्श जर्मन शब्द पोटेंज जिसका अर्थ शक्ति होता है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन संबंधित, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समतल सतह पर प्रकाश एक तरफ से आपतित होती है तो दूसरी तरफ से परावर्तित होती है और बीच में इसका अभिलंब होता है। ठीक है, ये कोण आई होता है, ये कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है, विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प दिया हुआ बैगनी, लाल, नीला, पीला। दूसरा में बैगनी, नीला, पीला, लाल। तीसरा में लाल, पीला, नीला, बैगनी। और चौथा में लाल, नीला, पीला, बैगनी। अगर आप लोग को याद होगा रेनबो का कलर विव जियोर, क्या याद होगा? विव जियोर। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले बैगनी होता है, ठीक है। बैगनी के बाद क्या आता है? सबसे पहले बैगनी आता है। बैगनी के बाद क्या आता है? बैगनी के बाद नीला आता है, तब पीला, तो फिर लाल। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की? तो झांसी की रानी की रचना किसने की कविता का? ये किया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है ये किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 7वां संस्करण कौन सा यूथ गेम का? खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था बिहार में, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह। और इसमें बिहार ने कुल कितना पदक? तो 36 पदक, जिसमें से 7 को स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीतने में सफल हुआ था। और प्रथम स्थान पर कौन था? तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, ठीक है। अब बिहार का स्थान कौन था? बिहार का स्थान था 15वां। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित कथनों में से औसत कथन का चयन कीजिए। तो हम लोग औसत कथन का चयन करते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है? दूसरा कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तीसरा कथन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। और चौथा दिया हुआ, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो पूछा असत कथन, तो असत कथन कौन सा हो जाएगा? असत कथन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। असत कथन कौन है? तो ऑप्शन ए इसका असत कथन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अगर अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी खतरनाक काम में करने से रोकना, ठीक है। और अनुच्छेद 23 क्या है? तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी और बलात्श्रम पर रोक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है गुरु अंगद, ऑप्शन बी में गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद और फिर गुरु तेग बहादुर। तो पूछ रहा है कि कूट में से आपको सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर। क्वेश्चन 24 है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है विभाजित कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जो 1947 के विभाजन के बाद 299 सदस्य थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो नवीनतम समावेश जो है गरबा नृत्य है। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है, ठीक है। अगर छाऊ नृत्य की अगर बात करते हैं तो छाऊ नृत्य जो है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, ठीक। छाऊ नृत्य कहाँ से है? तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से। जबकि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। कुंभ मेला बिहार में सोनपुर में लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो समान रक्तचाप है ये 120/80 mmHg होता है। और रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एस्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को एस्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? क्या पूछ रहा है? प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही है, जल ये भी सही है, नाइट्रोजन ये इसका भाग नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन भाग नहीं है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या है? हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, औद्योगिक ग्रंथि सब अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। लार ग्रंथि से टैलिन नामक लार निकलता है, जो भोजन को चबाने के क्रम में भोजन से मिल जाता है उसको क्या करता है? मुलायम कर देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ उभयचर और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी, सरीसृप और स्तनधारी, मछली और पक्षी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप और स्तनधारी दोनों में क्या होता है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर सही है? कथन एक में दिया हुआ है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये कथन गलत है। पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन कथन जो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन में बी में कथन 1 और कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं? क्या पूछ रहा है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक तो चार्ल्स डार्विन है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है वो है मेलाटोनिन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि वैसोप्रेसिन, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन ये सब पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे डैश गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व का केंद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका गुरुत्व का केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन के पहले नियम द्वारा, दूसरा दिया ऑप्शन बी में जो न्यूटन के अन्य नियम द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूटन का फर्स्ट नियम द्वारा, जिसको जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं। ठीक, चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दी गई है, उनके संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करें जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया था। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति जो है ये संबंधित है उर्वरक से। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है चमड़ा से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, और पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि
इसका जो ऑप्शन एक में दिया हुआ है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा में दिया हुआ है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी में दिया है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जमने के बाद पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है? पाइप फट जाती है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। किसने प्रतिपादित किया था? तो विलियम हार्वे ने प्रतिपादित किया था। और विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज भी की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, कानून से, यानी कानून बना के संसद कर सकता है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह संविधान संशोधन था 52वां 1985, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो जब लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान जो बराबर हो जाता है तो उस पर निर्णायक मत कौन दे सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अध्यक्ष, उपसभापति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो आप लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया, वह है कौन सा संविधान संशोधन है? तो संविधान संशोधन है 54वां। ठीक है, 54वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो ये रखा गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। अंतिम अध्यक्ष मतलब क्या होता है कि अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो इसका संबंध किससे है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किससे है? तो हड़प्पा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो जो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने कहा था कि मिस्र जो है नील नदी का उपहार है? तो मिस्र जो है नील नदी का उपहार ये कहा था हेरोडोटस ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास का पिता भी कहते हैं। ठीक है, और इसका संस्कृत में नाम क्या था? हरिदत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? क्या पूछ रहा है? कौन सी जो घटना थी वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन पूर्ण मिलन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो आप लोग को कमेंट बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो इसका तत्कालिक कारण था आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताना है कि वर्ष प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था, कब तक चला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? यानी ऑप्शन दिया हुआ है भावनगर, जामनगर, मुंबई, पांडिचेरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है
जामनगर। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि दक्षिणी प्रायद्वीप में जो नदियां हैं उसका सही अवरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कृष्णा, महानदी और गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर महानदी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कौन सा योजना है? सौभाग्य योजना। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को उड़ीसा का सीएम का नाम बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उड़ीसा का सीएम का नाम बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है? कथन में दिया हुआ है, या एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। बी में दिया हुआ है, वह एक निश्चित आय स्तर पर पूर्ण सुख सुविधाओं से जीवन जीने में सक्षम है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वह कुछ वस्तुओं के उपभोग के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और ऑप्शन डी है, वह आय के नए स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी में उस वित्तीय वर्ष में बेची गई पुनः उपयोग की गई वस्तु। तीसरा दिया हुआ है, गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवा। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ये था दूसरा पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है? तो किसके उपकरण है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति या फिर मौद्रिक नीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति का क्या है? उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा है प्रदान करता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी स्थिति जो है उसके अंदर स्थिति ऊर्जा जो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब किसी पिंड का जो घनत्व है वो तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ यह तैरता है, ऑप्शन बी है यह डूबता है, ऑप्शन सी है यह स्थिर रहता है, और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह डूबता है। ठीक है, यह क्या होता है? डूब जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 62। घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है श्रृंखला कनेक्शन, समानांतर कनेक्शन, ऑप्शन सी में श्रृंखला और समांतर कनेक्शन का संयोजन, ऑप्शन डी है प्रत्येक कमरे के भीतर श्रृंखला कनेक्शन और अन्यत्र समांतर कनेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। रेडियो धर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? क्या पूछ रहा है? तो रेडियो धर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? तो ये धनात्मक दिया हुआ है ऑप्शन, वो ऑप्शन बी में ऋणात्मक है, ऑप्शन सी तटस्थ है, ऑप्शन डी है स्विच नियमित रूप से चार्ज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। बीटा कण का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह है, तो पिंड काला और खुरदरा होगा, वो सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से होगी, तो पेंडुलम की जो समय अवधि है चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से अधिक होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? तो ये चार्टर अधिनियम था चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं? तो ये जो कथन है लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा दिया गया है या किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एस.सी. बोस, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू और एन.जी. रंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को बताना है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। किसके लिए? तो उपन्यास जो है ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन दिया हुआ सामंथा हार्वे, ऑप्शन बी है निगेला लॉल्सन, ऑप्शन सी डगलस हर्ड और ऑप्शन डी जो है पेनेलोप फिट्जगेराल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामंथा हार्वे ने जीता है, यानी ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे ने जीता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने स्कॉच पुरस्कार जीता है किस में? तो वन पारिस्थितिक तंत्र के सुधार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर पर्वत, यानी जो आबू हिल्स पर स्थित है गुरु शिखर पर्वत किस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यानी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। किस क्या हो जाएगा? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो भारतीय जो मार्शल आर्ट है इसका कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ थांग टो, ऑप्शन एक में दिया हुआ थांग टो, दूसरा दिया हुआ है कलारी पयाहू, 3 नंबर में दिया हुआ सिलंबम और चौथा में मुडी येट्टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 2, यानी थांग टो और कलारी पयाहू, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से तात्पर्य डैश से है? तो हॉट कार्ड से तात्पर्य है खोया हुआ क्रेडिट कार्ड से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 है, दुर्गापुर, भिलई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था दुर्गापुर, भिलई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 है, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? तो इस परिकल्पना को कहा जाता है ट्रिकल डाउन परिकल्पना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिकल डाउन परिकल्पना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो कथन दिया हुआ है समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक और औसत तापमान दर्ज किया जाता है। तो पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करें। तो इसका सही कोड क्या हो जाएगा? तो इसका सही कोड हो जाएगा केवल और केवल बी, यानी केवल 2, कथन 2 इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बसंत ज्वार जो है निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो बसंत ज्वार जो है ये आता है पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? चलिए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद फिर इसको आंसर में टिक लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर फिर देखेंगे। जात हाइड्रोजन, बी में हाइड्रोजन, सी में ओजोन, डी में जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79 है एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल वायरस, बी में केवल बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया और वायरस दोनों, ऑप्शन डी है ना तो बैक्टीरिया और ना ही वायरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल बैक्टीरिया के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो ये सब किसका महत्वपूर्ण यौगिक है? ये सब क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो धातु युग्म है वो सही नहीं है? ऑप्शन ए आयरन मैग्नेटाइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है अल्युमिनियम बॉक्साइट ये भी सही है, ऑप्शन सी है सोना कैल्वेराइट ये भी सही है, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्नोलाइट ये गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्नोलाइट नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जा सकता है? किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेत और आयोडीन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया हुआ है धातु की प्रकृति और संरचना, दूसरा है प्रति परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीसरा है तापमान, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई है, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? तो ये किस हिंदी कविता की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी जो महाकाव्य है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, 85 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहता है कि जो गलत वर्ड दिया गया है उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसिप्लिनरी, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन क्या है? 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर द इंटरव्यू। तो इसका हो जाएगा टर्न अप, एंड ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 10 कैंडिडेट्स टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो शुरू किया गया आतंकवाद विरोधी अभियान, उसका नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन संकल्प, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? तो चलिए पहले इसका हम लोग देख लेते हैं क्या चीज। ऑप्शन नंबर सी बिहार। वन है, यदि p माइनस 2q बराबर 4 है तो pq माइनस 8qq माइनस 24 pq माइनस 64 का मान ज्ञात करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, किस वर्ग का विकर्ण यानी किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है, इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। क्या कहता है? त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा 6√3। 6√3 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 है, एक कॉलेज हॉस्टल के मेंस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है, तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा सही आंसर? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 110 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। यदि √50 प्लस √128 बराबर √n तो n का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? n का मान क्या होगा? इसका जब इसको सॉल्व करेंगे इसका मान आएगा 338, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इसका सोल्यूशन हम अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। 95 में यदि 280 का x प्रतिशत 240 प्रतिशत का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 96 है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डैश cos 179 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, 4225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से और एक ही समय में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 130 सेकंड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है? तो दर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और 99 के बाद 100, 2 क्वेश्चन बचा है, दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगर दोनों को सॉल्व कीजिएगा, एक को कह रहा 2 संख्याओं का योगफल 84 तब 912 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 100 का क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन नंबर, इसका अगर सॉल्व करते हैं इसका आता है 24। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा कम से कम एक ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।